जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 1262 के लिए जो कंप्यूटर के प्रश्न इसमें आए हुए थे 1262 में। इसमें जो मेरा स्कोर था 15 में 14 स्कोर था, और कैसे मैंने इस स्कोर को अचीव किया इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ जो सिलेबस में मेंशन था उसको हमने कैसे प्रिपेयर किया इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ जो आपका 5512 की वैकेंसी है, इसमें आप 15 में 15 स्कोर फुल कर सकते हैं, यह निश्चित रूप से कर सकते हैं। और कैसे किया जाएगा इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर पेपर का सॉल्यूशन यानी पेपर का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि पेपर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा, चाहे वीडियो 15 मिनट की हो या 20 मिनट की हो। यह आपके काम की वीडियो है, यानी बहुत ही यूनिक वीडियो है। अगर इसको आप देखते हैं तो लास्ट में आपको इसका कंक्लूजन मिल जाएगा कि कैसे 15 में 15 स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पर देखिए, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप सभी को पता है। ठीक है, सिलेबस आप सभी को पता है। और सिलेबस देखिए यही था, यही इस प्रकार सिलेबस हमने मास्टर प्लान में डिजाइन भी किया था, बताया भी था आपको कैसे आपको सिलेबस कवर करना है। ठीक है, इसको देख सकते हैं। अब इसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और किस क्वेश्चन को हमने स्किप किया था। चलिए यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर का जो प्रश्न पूछा गया था, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। और इसको हम जल्दी से ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद फिर कंप्यूटर पे बात करते हैं कैसे 15 में 15 स्कोर किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता है जो दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या पकड़ना था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की तरह ही एक ऐसी विशेषता के बारे में पूछ रहा है जो कंटेंट की तालिका में सक्षम बनाती है। अब देखिए यह क्या होता है, स्टाइल्स होता है। इसको एक बार आपको दिखा भी देते हैं कैसे होता है। देखिए यहाँ पर, देखिए जब माइक्रोसॉफ्ट में आप ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पर स्टाइल वाला ऑप्शन आता है ना, यहाँ पर तो कह रहा है प्लीज सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टाइल फॉर योर इंडेक्स और टेबल एंट्री। तो यहाँ पर स्टाइल जो आता है इसी के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो वही जो है आपको लिखा है, किसमें लिखा है, कंप्यूटर के लैंग्वेज में लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता है दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर, टॉप पर जो स्टाइल था, आधार पर कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है, तो वह स्टाइल था। ठीक है, आपको हमने दिखा दिया। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर किसको माना जाता है। तो यह क्वेश्चन तो पूरा रटा रटाया आया था। तो किसको माना जाता है, पास्कलाइन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी था। फिलहाल ये पेपर किसी दूसरे का है, क्योंकि हमने नेट से डाउनलोड किया है, नहीं तो पीडीएफ बनाना पड़ता। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन है, फंक्शन के बारे में पूछ रहा है कि जो टेक्स्ट से सभी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को जो है हटा देता है। तो इसमें से केवल एक ही होता है, वह होता है क्लीन। क्या होता है, क्लीन होता है। देखिए जो हमारी ई बुक है, इस ई बुक में हमने पूरी तरह से इसमें मेंशन कर दिया है। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब आप पढ़ेंगे, एमएस एक्सेल पढ़ेंगे, एमएस वर्ड पढ़ेंगे, एमएस पावर पॉइंट कुछ भी पढ़ेंगे, तो मतलब वहाँ से आपका एक पॉइंट नहीं छूटेगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। जिस प्रकार यहाँ पर प्रश्न बने हुए बिल्कुल उसी प्रकार वहाँ पर डिजाइन किया गया है। अब देखिए यही प्रश्न हमारा कन्फ्यूजन में था, जो 14 क्वेश्चन हमने सही किया था 15 में, तो यही क्वेश्चन कन्फ्यूजन में था, इसको हमने छोड़ दिया था फिलहाल। और इसके वजह से यहाँ पर हम लगाने जा रहे थे अनसुपरवाइज्ड ही लगाने जा रहे थे, लेकिन नहीं लगाए। ठीक है, इसको हमने छोड़ दिया था। के मीन्स एल्गोरिथम क्या है, एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। ये भी प्रश्न आपको मिलेगा कंप्यूटर की ई बुक में। 70 नंबर का क्वेश्चन था कि आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए, यहाँ वायरलेस संचार की बात कर रहा है ना, वायरलेस संचार की बात कर रहा है। तो वायरलेस संचार की बात जैसे ही करे तुरंत आप ब्लूटूथ पे टिक करेंगे। तो वैसा यहाँ पर कुछ ऑप्शन था नहीं, और इसके अलावा तो ब्लूटूथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा किस भाषा में लिखा गया।
तो बिल्कुल सिंपल था, ये भी रटा रटाया क्वेश्चन आया था, जावा लैंग्वेज में लिखा गया। अपाचे हडूप जो अपाचे हडूप फ्रेमवर्क होता है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जो बिग डेटा को, यानी जो बड़े स्तर के जो डेटा होते हैं उसको एनालिसिस करने में यह काफ़ी हेल्प करता है। तो यह किस भाषा में लिखा गया? जावा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एआई से। एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है? तो भैया प्रोलाग तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, लिस्प भी होती है, पाइथन भी होती है, लेकिन पर्ल नहीं होती है। पर्ल क्या है? तो यह ऑप्शन तो ऐसे भी छांट सकते थे, और यहाँ पर देखिए जो लिस्प लगाए हैं, यह ऑप्शन ऐसे भी छांट सकते थे, क्योंकि पर्ल जो है, पर्ल क्या है? स्क्रिप्टिंग भाषा है। पर्ल जो है स्क्रिप्टिंग भाषा है, इसकी वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? तो माइक्रोसॉफ्ट का हम मोबाइल यूज करते थे, और इसके वजह से यह क्वेश्चन तो वैसे ही देखते ही सही हो गया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल जो है लगभग 4 से 5 साल यूज किए थे। ठीक है, तो यह आउटलुक सेवा प्रदान करता है ईमेल के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि साइबर सुरक्षा के हमले के लिए उस शब्द का नाम बताइए जो बड़े पैमाने पर, यहाँ पर इसी से आपको पता चल जाएगा, बड़े पैमाने की बात कर रहा है तो वह बोटनेट अटैक होता है। जो क्या होता है? बोटनेट अटैक, यानी बड़े पैमाने पर जो अटैक होते हैं उसे बोटनेट अटैक कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पूछा था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? टी बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। ठीक है, बाकी ई बुक में हमने अच्छे से डिजाइन किया है, क्योंकि जो सिलेबस में उसको हमने अच्छे से डिजाइन किया है। चलिए, सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो भैया हैशटैग हम लोग क्यों लगाते हैं? हैशटैग इसलिए लगाते हैं ताकि जो चीज़ें हम कंटेंट प्रोवाइड करें वह हमारा हैशटैग क्या हो, या मतलब क्या हो जाए, वो हाईलाइट हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसान खोज के लिए कीवर्ड विषयों को चिन्हित करने के लिए हैशटैग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, इस ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो यह डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए था डिजिटल सिग्नेचर। अब भैया डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? कंप्यूटर की जब ई बुक आप लेंगे तो उसमें अच्छे से हमने डिजाइन किया है, पूरा एरो बना बना के डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर लीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम के द्वारा चिन्हित होते हैं। तो ईमेल एड्रेस जो होता है ना, जैसे मान के चलिए हमारा ये promosharvaranasi@gmail.com, तो एक होता है यूजर नेम, एक होता है डोमेन नेम। तो ये किसके द्वारा अलग होते हैं? ये @ चिन्ह के द्वारा अलग होते हैं। तो बस ये तो सिंपल था, ऑप्शन नंबर बी था। 79 नंबर का क्वेश्चन था कि एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे छोटे स्विच होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको ट्रांजिस्टर कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी था। लास्ट क्वेश्चन था, यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डेटा है तो आप फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं, मतलब कि सुरक्षित करना है तो आप कैसे सुरक्षित करेंगे? पासवर्ड लगा के सुरक्षित करेंगे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये प्रश्न पूछे गए थे कंप्यूटर के, 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 15 में जो स्कोर बना था, 14 स्कोर बना था, यानी एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, वही के अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वाला। तो भैया देखिए यहाँ पर जो सिलेबस हमने यहाँ पर जो जारी किया गया था UPSSC के द्वारा, उसको हमने इस प्रकार डिजाइन किया, और इसको बिल्कुल टॉपिक वाइज हमने क्लियर किया। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कितने प्रश्न बन सकते हैं, सब कुछ, चाहे गूगल का सहारा लिया, चाहे जहाँ से मैंने सब कुछ यहाँ पर नोट्स बनाया, और उस नोट्स को बना के काफ़ी मेहनत लगा था उस नोट्स को बनाने में। जो इसके रेफरेंस में हमने कई वीडियो अपलोड भी किया है, लगभग 27-28 वीडियो। ये जो नए टॉपिक UPSSC में पहली बार नए टॉपिक ऐड किए गए, इसका हमने वीडियो बनाया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप 1 बाय 1 करके अच्छे से देखिए, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, बिग डेटा प्रोसेसिंग का हो, मशीन लर्निंग का हो, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कुछ भी हो, आप अच्छे से वहाँ से देख लेते हैं तो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी दूसरे पार्ट में हमने रखा, साइबर सिक्योरिटी, ईमेल, इंटरनेट, मतलब हर एक देखिए, किताब तो सब लोग वही पढ़ते हैं, लेकिन उसको पढ़ने का जो तरीका होता है सबका अलग अलग होता है। लेकिन जो मेरा तरीका था मैंने यही फॉलो किया, जो आपके साथ बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा।
और देखिए यहाँ पर जो दूसरे पार्ट में हमने रखा कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी को रखा, ईमेल को रखा, इंटरनेट, डब्ल्यू ई गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीकरण। इससे क्या होगा ना कि देखिए छोटे छोटे पार्ट में जब आप इसको क्लियर करते जाएंगे आपके अंदर मोटिवेशन जगेगा कि मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है। बाकी पढ़ना सब कुछ है, ऐसा नहीं कि छोड़ना है। अब जैसे ये पहले पार्ट में था, इसको हमने नए सिलेबस को पहले कवर कर लिया था और या अच्छे से कवर किया था, ठीक है, ये कवर हो गया। फिर दूसरा हमने कवर किया, फिर तीसरे सेगमेंट पे हम आए। तीसरा सेगमेंट आपको क्या पढ़ना है, मतलब जब आप इसको पढ़ेंगे, कंप्यूटर के परिचय, कंप्यूटर घटक, इतिहास, वर्गीकरण, मतलब एकदम कंपाइल तरीके से यहाँ 1 बाय 1 करके हमने पढ़ा था, चाहे 10 क्वेश्चन चाहे 20 क्वेश्चन, मतलब हर एक सेगमेंट से क्वेश्चन कहीं से छूटना नहीं चाहिए। फिर चौथे सेगमेंट में आए तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परिचय हुआ, अनुप्रयोग हुआ, यूटिलिटी, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये सभी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, टास्क बार, डायलॉग बॉक्स, टास्क बार, यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। स्प्रेडशीट, एक्सेल आपके सिलेबस में मेंशन है। और जो टॉपिक यहाँ पर बच जाते हैं जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह, तो इसको हम मिक्स टॉपिक में कवर कर दिए थे, ठीक है, कंप्यूटर के जनरेशन वगैरह। और यही सिलेबस को हमने बार बार रिवाइज किया और जो हमने अपना पर्सनल नोट्स बनाया था उस नोट्स को जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ठीक है, जो इसी महीने के एंड तक वह ई बुक जो है, जो कंप्यूटर की ई बुक है, इसी महीने जो है जारी हो जाएगी, ठीक है, इसी महीने के लास्ट में कंप्यूटर की ई बुक जारी हो जाएगी। और उस बुक को हमने मल्टीपल टाइप में रिवाइज किया, बार बार प्रैक्टिस किया। और उसके बाद, क्योंकि देखिए बार बार अगर आप किताब चेंज करेंगे तो उससे नहीं होने वाला है, क्योंकि आप वही चीज़ बार बार पढ़ेंगे तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन 100% हो जाएगा। क्योंकि बार बार किताब बदलने से कुछ नहीं होगा, अपने रूम को लाइब्रेरी बना देंगे तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। अपने कंटेंट को लिमिट रखिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। हम नहीं कह रहे हैं कि हमारा ई बुक ले लीजिए, ठीक है, आपको पसंद आए आप वीडियो देख लीजिए। 17-18 वीडियो, लगभग 20-22 वीडियो हमने अपलोड किया है कंप्यूटर के, उसको देख लीजिए। बिल्कुल उसी प्रकार कंटेंट है और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हमने कंटेंट बनाया है और टू द पॉइंट है। और यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हैं, आप 15 में 15 स्कोर कर सकते हैं अगर आप इस बुक को 4-5 बार रट जाएंगे तो। और जब एग्ज़ाम होगा ना, एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपको एक एक क्वेश्चन हम इस बुक से मिलवा देंगे, ठीक है, ये जो ई बुक रहेगी ना, एक एक क्वेश्चन मिलवा देंगे। और यह निश्चित रूप से आपके सिलेक्शन के लिए 100% वरदान साबित होगी। चाहे आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर देने जा रहे हैं, वीपीओ का देने जा रहे हैं, या फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का जो नए ट्रेंडिंग टॉपिक हैं अब ऐड कर दिए गए हैं और आपको उसी के अनुसार पढ़ना है। और ये ऐसे टॉपिक है ना, आप मार्केट में चले जाइए, कहीं भी इसका कलेक्शन नहीं मिलेगा। 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं, कहीं भी इसका कलेक्शन अच्छे से नहीं मिलेगा। और जितना हमने क्वेश्चन करवा दिया है यूट्यूब पर, आप उसको अच्छे से रट जाइए, आपका काम हो जाएगा। और साथ ही साथ ई बुक आप पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ से 15 में 15 स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर की ई बुक एकमात्र ऐसी बुक है जो आपको सफलता दिलाएगी, चाहे वीपीओ का पेपर हो, स्टेनोग्राफर का, जूनियर असिस्टेंट का हो। और इसकी खासियत क्या है, इसमें हमने यूपी ट्रिपल एससी के आज तक जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए हैं सभी कंप्यूटर के प्रश्न को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। और इंक्लूड करने के साथ साथ उस टाइप के ही प्रश्न हमने रखा है जिस प्रकार यूपी ट्रिपल एससी फॉलो करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की अपडेट और यहाँ पर हमने कंप्यूटर के सभी प्रश्न को एनालिसिस किया। और आपको ऐसे ही पढ़ना है, कंप्यूटर की जो ई बुक रहेगी उसको बार बार आपको रिवाइज करते रहना है। अगर आप अलग से बुक कोई पढ़ना चाहते हैं उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर की जो ई बुक है इसको आप रट जाइएगा, ठीक है, इसको रट जाइएगा। एग्जाम में आपको पता चलेगा कि हाँ ई बुक हमने परचेज किया था, ठीक है। और इसके प्राइस की बात करें, प्राइस इसकी 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ इसकी प्राइस है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ पर जो कंटेंट है बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट है, ओरिएंटेड कंटेंट है। आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि हमने 100 रुपये दिए हैं तो इसका हमको बेनिफिट मिला है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। और अगर आप लोग के अंदर कोई और डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत जल्द आएगी, जो कि हिंदी के रिलेवेंट रहेगी, यानी हिंदी का जो नया टॉपिक स्टार्ट हम करने वाले हैं, ठीक है। और आप लोग कंप्यूटर का प्रैक्टिस करते ही रहे बार बार जितना हमने वीडियो अपलोड किया है। और साथ ही साथ जो कंप्यूटर की ई बुक लॉन्च होगी इसको भी आप रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।